स्वागत है आप सभी का नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ताल। आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिले में स्थित ताल पढ़ाऊंगा, जहां से कि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम उत्तरकाशी जिले में जो झीलें हैं उसका अध्ययन करेंगे। कौन कौन से हैं? नचिकेता ताल है, डोंडी ताल है, देवताल है। नचिकेता ताल, डोंडी ताल। डोंडी ताल के 6 कोने हैं और जो ये डोंडी ताल है ना, यहां से आसीन गंगा निकलती है। ठीक है, इस डोंडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? आसीन गंगा नदी निकलती है। और जो आसीन गंगा नदी है वह भागीरथी नदी की सहायक नदी है, मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद है देवताल, केदार ताल। केदार ताल थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर है। ठीक है ना, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर क्या है? केदार ताल। ठीक है ना, केदार ताल के किनारे ही क्या है? थलैया सागर पर्वत है। इसके बाद है काणा ताल, काणा ताल, बया ताल, रोहिसाड़ा ताल और लामा ताल। कौन कौन से? नचिकेता ताल, डोंडी ताल, देवताल, केदार ताल, काणा ताल, बया ताल, रोहिसाड़ा ताल और लामा ताल। क्लियर? नेक्स्ट, चमोली जिले में स्थित झील कौन कौन सी है? रूपकुंड है। रूपकुंड जो ताल है उसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है और रहस्यमयी ताल भी इसे ही कहते हैं। रूपकुंड को कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल। कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल किसे कहते हैं? रूपकुंड को कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि रूपकुंड के कौन कौन से हैं? कंकाली ताल भी कहते हैं इसे और रहस्यमयी ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है सतोपथ ताल। सतोपथ ताल जो है यहां से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है और सबसे ज्यादा प्राकृतिक जो झीलें हैं वह उत्तराखंड के चमोली जिले में ही है। ठीक है ना, तो रूपकुंड ताल जिसे कि कंकाली ताल और रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। सतोपथ ताल, बिरही ताल, हेमकुंड ताल। हेमकुंड को लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है ना, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या कहां की थी? हेमकुंड में की थी। हेमकुंड ताल को लोकपाल ताल के नाम से भी जाना जाता है और इस हेमकुंड ताल से ही कौन सी नदी निकलती है? लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट है विष्णु ताल, होमकुंड ताल। देखिए ये हेमकुंड ताल है, ये होमकुंड ताल है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो हेमकुंड ताल, विष्णु ताल, होमकुंड ताल, सिद्ध ताल, मणिताल, झलताल, बैनीताल और लिंग ताल। इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख दीजिए। कौन कौन से ताल? रूपकुंड, सतोपथ, बिरही, हेमकुंड, विष्णु, होमकुंड, सिद्धताल, मणिताल, झलताल, बैनीताल और लिंगताल। नेक्स्ट है देहरादून। देहरादून में 2 ताल हैं, चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल। जो ये कांसरो ताल है ना, यह देहरादून और हरिद्वार की सीमा पर है। चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल। कांसरो ताल कहां है? देहरादून और हरिद्वार की सीमा पर है, लेकिन देहरादून में ही माना जाता है कांसरो ताल को। नेक्स्ट है हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सा ताल है? दिव्य सरोवर ताल। दिव्य सरोवर ताल। और ये जो दिव्य सरोवर ताल है यह किस पर्वत पर है? इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है ना, दिव्य सरोवर ताल, इसके किनारे एक पर्वत है। नेक्स्ट है पौड़ी। पौड़ी में एक ताल है दुग्ध ताल। पौड़ी में कौन सा ताल है? दुग्ध ताल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली
राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा कोठार झील। कोठार झील कहां है? अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर है। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है? कोठार झील है। कोठार झील कहां है? अल्मोड़ा में है। कौन सी नदी पर है? कोसी नदी के तट पर है। ठीक है ना। अगर मैं आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछूं कि सर्वप्रथम कृत्रिम निर्मित झील कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा बताइए तो? इसका उत्तर होगा बैजनाथ। यानी कि सर्वप्रथम निर्मित जो कृत्रिम झील है वह बैजनाथ है। बैजनाथ कहां है? बागेश्वर में है। ठीक है ना। तो ये था उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की झीलें। झीलों का अध्ययन समाप्त। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी उत्तराखंड की जलवायु। तो बने रहिए।